गरीबी और अभाव में गुजरती हुई जिंदगी, पिता और पुत्र की लाचारी और बेबसी की कहानी। तंबू वाला मोहन जिस गांव में रहता था, अति पिछड़ा गांव था। संसाधन का घोर अभाव था। रोजगार और पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी अपने गुजर बसर के लिए संपन्न किसान के यहाँ दिहाड़ी पर मजदूरी करता था। परिवार का भरण पोषण का एकमात्र साधन मोहन था। एक बेटे और पत्नी की जिम्मेदारी का बोझ ढलती उम्र में कश्मकश भरी जिंदगी में किसी तरह परिवार का दायित्व पूरा कर रहा था। पर अब शरीर लाचार और कमजोर हो रहा था। मोहन अपने बेटे पर उम्मीद भरी नज़र से देखा करता था। उसे विश्वास था, मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा एक दिन मेरे साथ रहेगा, मुझे सहयोग करेगा। पर नियति को कुछ और मंजूर था। मोहन का बेटा पढ़ने में बहुत तेज था। उसे पढ़ने की हार्दिक इच्छा होता था, पर घर की लाचारी और बेबसी उसकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा थी। गांव में पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। उसकी इच्छा प्रबल हो रही थी शहर में पढ़ने की। वो चाहता था पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी सी नौकरी करके पिता के अभाव को दूर करने की, पर चाहकर भी वो चुप हो जाता था। एक दिन माँ को अपनी इच्छा प्रकट किया। माँ अपनी बेबसी और लाचारी का हवाला देते हुए अपने बेटे को गरीबी से समझौता करने की सलाह दी। मायूस होकर मोहन का बेटा आकाश चुपचाप रहने लगा। पर माँ तो माँ होती है, अपने बच्चों का चेहरा पढ़कर उसकी जज्बात को समझ जाती है। एक रात मोहन को खाना परोसते हुए मोहन की पत्नी अपनी पति के आगे बेटे की इच्छा प्रकट कर दी। मोहन चुप रहा। आधा अधूरा खाना खाकर उठ गया, चुपचाप चारपाई पर लेट गया। माँ सब बातें समझ रही थी। एक तरफ बेटे की इच्छा, दूसरी तरफ पिता की लाचारी। मोहन आंखें बंद कर अधेड़ बूंद में रात भर जागता रहा। बस यही सोचता रहा, जब आकाश का जन्म हुआ हम दोनों कितना खुश थे। बेटे को इतना बड़ा बनाने का ख्वाब देख रहे थे जो ऊंची शिखर तक पहुंच जाए। बहुत प्यार से नाम रखे थे आकाश, इस उम्मीद पर एक दिन आकाश ऊंचाई तक पहुंच जाए, आकाश को छू लेगा। इस अधेड़ बूंद में मोहन रात भर सोचता रहा। से बिना बोले अपने मालिक के पास गया, कुछ रुपए की मांग रखा। मालिक सवाल पूछा, तुम्हें अचानक पैसे की क्या जरूरत पड़ गया? मोहन सारी बातें मालिक के आगे रख दिया। मालिक बहुत चतुर और चालाक और धूर्त था। उसने मोहन के आगे शर्त रख दिया, तुम्हारी दिहाड़ी का 40 रुपया रोज, मैं तुम्हें 2 दिन का 80 रुपये दे रहा हूँ। तुम 2 दिन में मेरे यहाँ बिना दिहाड़ी का काम करोगे। मोहन लाचारी में हाँ कर दिया। पैसे को लेकर मोहन शाम को वापस घर आया, बिना किसी से कुछ कहे बिना। आकाश की माँ को सुबह पहली बस से आकाश को शहर जाने के लिए तैयार रहने को कहा। आकाश खुश था। माँ का मन भारी हो गया। सुबह जल्दी जल्दी आकाश तैयार होकर पिता के साथ बस पकड़ निकल गया। तुम्हें जो पैसे दे रहे हैं ये सिर्फ तुम्हारे खाने और जाने तक का है, इतना ही मुझसे बन पाया। आकाश पिता की मजबूरी समझ रहा था, मौन होकर हर बात को सुन रहा था। बस आई, आकाश शहर की ओर चला गया। मोहन भारी मन से वापस घर आ गया। आकाश की माँ बेटी की जुदाई से गुमसुम थी। घर में हर तरफ आकाश का याद आ रहा था। मोहन मालिक के यहाँ काम करने चला गया। 2 दिन काम करने के बाद उसे कुछ पैसा नहीं मिला। पत्नी को सारी बात बताया। घर में चूल्हा नहीं जला, पर बेटे के भविष्य के कारण सब कुछ सहता रहा। इधर आकाश शहर में सबसे पहले एक छोटा मोटा काम का तलाश करने लगा। एक मिठाई की दुकान में कुछ नाश्ता करने के बाद दुकानदार को अपनी समस्या बताया। सेठ जी काम पर रख लिया। आकाश का काम सेठ जी के बच्चों को स्कूल पहुंचाना और लाने का काम मिला। आकाश धीरे धीरे थोड़ी संसाधन से 12वीं पास कर गया। सेठ जी उसकी पढ़ाई की लगन और ईमानदारी से काफी प्रभावित हुआ। आगे पढ़ाई के लिए भरपूर सहयोग दिया। समय बीतता गया। आकाश IAS की तैयारी करने के लिए कठिन परिश्रम करने लगा। रात भर जागकर पढ़ाई करने लगा। इधर गांव में मोहन का धूर्त मालिक 80 को 800 रुपये लिखकर मोहन के ऊपर कर्ज थोप दिया। मोहन काफी विरोध किया। मालिक की चतुराई के आगे सीधा साधा मोहन विरोध सह नहीं सका। चतुर मालिक बिना मजदूरी का 1 महीने का काम करने का दबाव देने लगा। शाम में मोहन चुपचाप घर आ गया। सारी बातें अपनी पत्नी को बताया। अब मोहन के पास 2 रास्ते था, या मालिक की बात मानकर बिना मजदूरी का काम करे या कहीं और काम पर चले जाए। मोहन सुबह निर्णय लिया कहीं और जाने की। दोनों पति पत्नी शहर चला गया। वहाँ नौकरी की तलाश शुरू करने लगा। एक टेंट वाले के यहाँ पंडाल का बांस गाड़ने और टेंट का निर्माण करने का कार्य मिला। इधर आकाश IAS की सफलता के बाद अपने माता पिता को लेने गाँव आया। घर में ताला लटका हुआ देख दिल भारी हो गया। आकाश आसपास के लोगों से माता पिता के बारे में खबर लिया, पर हर कोई अनभिज्ञ था। किसी को सही जानकारी नहीं थी।
भारी मन से आकाश वापस शहर चला आया। जिस शहर में आकाश डीएम था, उन्हें एक प्रोग्राम में आने के लिए आमंत्रित किया गया। उनके कार्यक्रम को लेकर बड़ा सा स्टेज और पंडाल बनाया गया। कार्यक्रम के पहले अचानक बारिश और तेज हवा चलने लगा। पंडाल गिरने की नौबत आने लगा। आनन फानन में पंडाल का मालिक को बुलाया गया। पंडाल को बनाने और बांस गाड़ने में मोहन को मजदूर के रूप में रखा गया। पंडाल मालिक मोहन को चेतावनी देते हुए कहा, किसी सूरत में पंडाल गिरना नहीं चाहिए। हवा काफी तेज चल रहा था। पंडाल का एक बांस उखड़ने लगा। पंडाल मालिक मोहन को धक्का देते हुए कहा, जब तक डीएम साहब का प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता, इस बांस को पकड़े रखो। जोरों से बारिश होने लगा। डर कर मोहन बांस को अपने सीने से लगाकर पकड़े रखा। वर्षा में भीगने का एहसास नहीं होने दिया। सबकी नजर डीएम साहब के आने पर टिकी थी। डीएम साहब आए। कोई छाता लेकर दौड़ा, कोई माला लेकर दौड़ा उनके स्वागत के लिए। आयोजक उन्हें सत्कार के साथ मंच पर ले जा रहे थे। अचानक डीएम साहब की नज़र उस मजदूर पर पड़ा। घनघोर बारिश में भीगते हुए उस बांस को पकड़े हुए था जिस पर पंडाल टिका हुआ था। डीएम साहब मंच पर पहुंचकर उद्घाटन करने के बाद कुछ बातें कही। अचानक मंच पर डीएम साहब उस मजदूर को अपने पास बुलाने को कहा। आयोजक डर गया। मजदूर की स्थिति को देखकर कहीं डीएम साहब नाराज न हो जाएं। डीएम साहब का आदेश कौन टाल सकता था। उसे बुलाया गया मंच पर। मोहन पहचान चुका था आकाश को, पर अपनी मजबूरी और लाचारी के कारण चुप था। आकाश तो पहले ही पहचान लिया था जब बारिश में भीग रहा था मोहन। सम्मान के साथ आयोजक मोहन को मंच पर लाया। आकाश अपने गले से फूल का माला उतार कर अपने पिता को पहनाया और गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। मंच पर सभी गणमान्य व्यक्ति के सामने अपने पिता का परिचय कराया। अपने गरीबी और अभाव के दिनों की कहानी, अपने पिता की परेशानी सबको बताया। अगर उमंग और हौसला हो जीवन में, गरीबी बाधा नहीं होती। जितनी भी महान हस्ती है, सबके जीवन में कुछ न कुछ परेशानी की कहानी होती है। डीएम साहब अपने पिता के लिए दो शब्द जाते जाते कह दिए। वर्षा में सबको जो भीगने से बचाए वो लाचार नहीं महान होता है।